हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे दुआ के बारे में कि हमें दुआ कितनी बार करनी चाहिए, और प्रस्तिश के बारे में कि खुदा के जो कलाम में हमें बताया गया है, सिखाया गया है। हम देखते हैं दानियल जो था और जो खुदा का बंदा दाऊद था, और इसी तरह और बहुत सारे खादम हैं बाइबल में, कितने कितने वक्त में दुआ करते थे। लेकिन हम चंद के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए दानियल 6 बाब उसकी 10 आयत। आमीन हालेलुया। हम देखते हैं दानियल चैप्टर 6 उसकी वर्स 10। और जब दानियल ने मालूम किया कि इस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था, और वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। आमीन हालेलुया। हमने यहाँ पे सीखा कि वो उसने घुटने टेक कर दिन में 3 दफ़ा, मीन्स कि उसकी डेली की ये रूटीन थी, ये एक दिन की बात नहीं थी। यहाँ पे खुदावन का कलाम हमें सिखा रहा है हस्बे मामूल, मीन्स कि उसकी डेली रूटीन थी घुटने टेक कर वो दुआ और शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने दानियल को ब्लेस किया था, उसको हिकमत दी थी और उसको पूरा एक सल्तनत के ऊपर इख्तियार दिया था, और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसके अंडर 120 जो थे लोग थे, और वो एक किंगडम को संभालता था। हालेलुया। हमने दानियल की किताब में सीखा, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि हमें खुदावन के कलाम में आप मेरे साथ निकालें ईमाल बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 और उसकी वर्स 1 और 2। यहाँ पे हम एक बहुत ही खुदा के जो खुदा से डरने वाला एक आदमी था, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो इस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाता है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमने क्या सीखा? हर वक्त दुआ करता था, मीन्स कि हर पहर वो खुदा से दुआ करता था और बहुत खैरात करता था, मीन्स कि वो खुदा से डरने वाला था, दीनदार था, मीन्स एक रिलीजियस आदमी था, और अपने सारे घराने समेत। हालेलुया। और वो इटालियन था। यहाँ पे खुदावंद के कलाम में लिखा है उसका नाम कर्नेलियस था, और वो इटालियन था, और वो एक मजहबी आदमी था, खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। और वो हर वक्त दुआ करता था। हालेलुया। हमने ये सीखना है कि हम जो है हम किस तरीके से दुआ करते हैं। आमीन हालेलुया। हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम से साम 119 और उसको हम देखते हैं उसकी वर्स 164। यहाँ पे लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। आमीन। खुदावन का बंदा जो दाऊद था वो दिन में खुदा की 7 बार सताइश करते थे, मीन्स प्रस्तिश करते थे। हालेलुया। दिन में 7 बार। आप देखें कि 7 बार एक इंसान खुदा की प्रस्तिश कर रहा है, तो खुदा उसको क्यों ना बरकत देगा, क्यों ना उसको ब्लेस करेगा, क्यों ना उसको सरफराज करेगा, क्यों ना उसको जंगों में सरफराजी देगा, उसको जंग में उसको विक्टोरियस करेगा। और हम देखते हैं ज़बूर साम 55 और उसकी वर्स 17। यहाँ पे लिखा है, सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। आमीन हालेलुया। यहाँ पे लिखा है सुबह और शाम और दोपहर, मीन्स के 3 टाइम वो दुआ करता था, और 7 टाइम दिन में खुदा की प्रस्तिश करता है, यानी 7, 8, 9, 10, यानी दिन में 10 दफ़ा वो खुदा को याद करता था। हालेलुया।
हमने देखा खुदावन के कलाम में कि खुदा के जो लोग थे उन्होंने किस किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया हुआ था। वो खुदा की प्रस्तुत करते थे, खुदा की दुआ करते थे और अपने लिंक को खुदा के साथ बनाया हुआ था। हमने दाऊद के लाइफ के बारे में सीखते हैं कि खुदावन ने कितनी सरफराजी दी, कितनी जंगों में उसको जितवाया और खुदावन ने कहा कि ये मेरे दिल के मौफिक मुझे मिल गया। हालेलुया। और इसी तरीके से कर्नेलियस के बारे में हमने सीखा कि वो एक सूबेदार था, ठीक है, और एक वो रिस्पॉन्सिबल था और एक वो मजहबी आदमी था और खुदावन ने उसको सरफराजी दी और पूरे घराने समेत वो खुदावन की साथ ठहरता था। हालेलुया। और फिर हमने देखा कि दानियल का वो भी दिन में 3 टाइम दुआ और प्रस्तिश करता था। आज खुदावन का कलाम मेरे और आपसे भी यही बात करता है कि हम खुदावन को कितना वक्त देते हैं। हम देखते हैं कि दानियल जो था उसके अंडर लोग थे और हमने देखा कि वो किस तरीके से एक हुकूमत को संभालता था और वो बादशाह के हजूर जब जाहिरी बात है वो मशवरे भी देता होगा अपने मुल्क को चलाने के लिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो खुदा का बंदा दाऊद था वो जंगें लड़ता था और वो सलाह मशवरे भी करता होगा अपने वजीरों से अपनी हुकूमत को संभालने के लिए और उसकी एक बहुत बड़ी एक किंगडम थी। हालेलुया। और खुदावन ने उनको कितनी सरफराजी दी थी। और आज जब हम भी खुदावन के साथ चलना चाहते हैं तो हमें भी इन्हीं टाइमों में से टाइम निकाल के खुदावन को वक्त देना होगा। हम सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं और खुदावन का नाम भी नहीं लेते, हम दुआ भी नहीं करते, प्रस्तुश भी नहीं करते। हालेलुया। फिर हम कहते हैं हमें बरकतें चाहिए। अगर हमारे पास बरकतें हैं तो हमारी लाइफ में आजमाइशें भी आती हैं। हालेलुया। तो हमने इन पे ओवरकम होना है। आज खुदावन का कलाम आपसे बात कर रहा है कि आप कितना वक्त खुदावन की प्रस्तिश के लिए देते हैं और खुदा से दुआ के लिए देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे जो दरवाजे हैं बंद हो गए हैं, हमें बरकत नहीं मिल रही, तो हमने खुदावन के साथ अपना लिंक बनाना है। देखें ये दुनिया में काम और ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा, लेकिन हमारा जो वक्त खुदा के साथ गुजारा हुआ होगा वो हमें सेव करेगा, वो हमें अगले जहान में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो खुदावन के साथ अपने लिंक को कायम करें, खुदावन के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें ताकि आपको बरकत भी मिले, आपको सरफराजी भी मिले और खुदावन आपको अपने घर का हिस्सा बनाए और आपको अपनी किंगडम में शामिल करे। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।